स्वामी जी, आपके साथ साथ सभी ने योगाभ्यास की शुरुआत कर दी है और आज मिशन है हार्ट को हेल्दी बनाने का। लेकिन स्वामी जी, आज देखिए ना, मौसम खुद ये कह रहा है कि थोड़ा सा उत्साह अपने जीवन में भर लें, बारिश का थोड़ा सा आनंद उठा लें और अपनी सेहत के प्रति थोड़े से जागरूक हो जाए, एक कदम और आगे बढ़ा लें। स्वामी जी देखिए ना, इंसान क्या से क्या हो गया है। हंसता खेलता आदमी साइलेंट अटैक का शिकार हो जाता है, जान चली जाती है और ज्यादातर मामलों में तो इसके पीछे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खराब खान पान सबसे बड़ी वजह कहा जाता है। तो स्वामी जी, सुस्ती भगाने के लिए थोड़ा पसीना बहाना तो जरूरी है। कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? तो देखो, पसीना बहाने के लिए कोई बहाना नहीं लगाना, कम से कम एक ये, दूसरा ये 100 बार ऐसे कर लेना। थोड़ा एक बार तेज़ी से दौड़ लेना, जो दौड़ ना पाए वो योगिक जॉगिंग कर लेना। अपने घर पे ही ये योगिक जॉगिंग का अभ्यास हमने पूरे हिंदुस्तान को सिखा दिया है। घर पर ही ये योगिक जॉगिंग करके घर पर ही देखो ये अभ्यास कितने अच्छे हैं। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ऐसे, और घर पर ही ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कितने इजी है, होले होले ही करने हैं। कुछ लोग तो जैसे हम बहुत तेज़ी से करते तो पहले से ही हथियार डाल देते हैं, पस्त हो जाते हैं, बोला अपने से ना होगा। ना मेरे भाई, थोड़ा हौसला रखो, ये सब करो, ऐसे ये सब कर लो, इसी से ही हार्ट अच्छा हो जाता है। लो ऐसे, और फिर जिनसे बन पाए चलो उल्टे लेटो, ऐसे ये करना दंड। जितना ये इतना भी ना हो पाए तो ये भुजंगासन ऐसे करना, नहीं तो पीछे से ऐसे ऐसे कर लेना। देखो, अचानक डेथ हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से। अच्छा स्वामी जी, एक तस्वीर और थोड़ी दर्शकों को दिखा देते हैं। और योगाभ्यास तो कर ही रहे हैं बहुत तेजी से, लेकिन बारिश जितनी राहत लेकर आती है, कैसे आफत लेकर आ गई। जगह जगह वाटर लॉगिंग की तस्वीरें देखना, ये तो बड़ी आम सी बात हो गई। मॉनसून आया नहीं कि घुटनों तक पानी भरने लगता है। ये जैसे बाहर का खराब मैनेजमेंट, सीवरेज के अंदर पन्नियाँ घुसी पड़ी हैं। प्लास्टिक पर तो बैन लगना चाहिए पूरे देश में। हम लोग साफ सफाई के प्रति, हाइजीन के प्रति उतने जागरूक नहीं है, और हमने सोच रखा है कि सफाई तो सफाई कर्मचारियों का काम है। ना, सबको एक सामूहिक उत्तरदायित्व लेना चाहिए। मैं प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं अपनी चारों तरफ साफ सफाई रखूँगा। थोड़ी वर्षा तो होते ही चारों तरफ की प्लास्टिक सीवरेज में जाकर के उसको चौक कर देती है, पूरा पानी भर जाता है। ये सिविक एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कई प्रकार के अवेयरनेस भी हम साथ में चलाते हैं। हेल्थ अवेयरनेस के साथ न्यूट्रिशन अवेयरनेस, हाइजीन अवेयरनेस, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस अवेयरनेस। खैर, तो हम लंबे लंबे श्वासों के साथ बता रहे थे भुजंगासन लंबा करें हार्ट के लिए। ऐसे हमने तो 100 बार तक का टारगेट रखा हुआ है। कितने बार का टारगेट? 100 बार का। चलो करो। देखो कितना जोरदार कर रहे हैं हमारी सब बहनें। हमारी प्रेम माता भी इतने बुजुर्ग होकर के लगी पड़ी है कि मुझे भी 100 साल अब ऐसे ही सुख से जीना है, दुखी होकर के नहीं जीना। हमारी सब योगिनी बहनें खुद भी योग कर रही हैं, औरों को करवा रही हैं, और सब लगी पड़ी है। करो धीरे धीरे, और जिनको तेज़ी से करना हो ना तो मेरी तरह से ऐसे, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए करीब 1-2 सप्ताह लगेगा। ऐसे ऐसे 100 चैलेंज, 100 टाइम्स का चैलेंज भुजंगासन का, धीरे धीरे। फिर गोमुखासन बड़ा अच्छा होता है हार्ट के लिए। तो जिनको कठिन अभ्यास करने हैं वो तो मधु, साक्षी, अमीषा के साथ कर लेना। आज लास्ट में चैलेंज भी देंगी तीनों ही। 3 देवियाँ इधर हैं, उधर भी मीनाक्षी, ज्योत्सना, पूजा और श्रुतिका। 4 देवियाँ हैं, 2 देवता हैं हमारे, हुसैन भाई, अमित जी। और ये सिलसिला ऐसा लाखों फिर करोड़ों जुड़ गए और लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। सुबह का इंडिया टीवी का ये प्रोग्राम।
स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि बीपी को अगर नॉर्मल रखना है तो फिर पावर योग करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, लेकिन क्या हाई बीपी वाले मरीज भी पावर योग कर सकते हैं? और हाई बीपी दिल और दिमाग दोनों के लिए कितना खतरनाक होता है? क्यों नहीं कर सकते? अच्छा चलो, मैं कल ही की बात बताता हूँ। ये रेनू और माता जो है बैठी हुई है हमारे यहाँ पे, इन्होंने देखा ऐसे ही इनका बीपी मापने के लिए डॉक्टर आया, तो मैंने कहा चलो मेरा मापो पहले। तो मेरा मापा तो 100 और 105 और नीचे का 70, तो घबरा गया। और पल्स रेट 51। बोले ये कैसे हो रहा है? तो देखो, जो पावर योग मेरी तरह से रोज़ करेंगे ना, ऐसे ये ऐसे 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 ऐसे, उनका बीपी कितना रहेगा? 70 और 100 110 है। तो पावर योगा करने से बीपी एब्सोल्युटली राइट रहता है। कुछ लोग सोचते हैं अरे पावर योगा करेंगे बीपी बढ़ तो नहीं जाएगा। पावर योग करने से बीपी बढ़ेगा नहीं, पावर योग करने से बीपी संतुलित रहेगा और अपने शरीर पर, बीपी शुगर पर, और देखो अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। देखो ऐसे, ये ऐसे। अब बोले बाबा जी वैसे करे तो दांत टूट जाएंगे, हाँ? तो इतना तो करो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे 50-100 बार। मैं तो 500 बार किया करता था। कितनी बार? 500 बार गुरुकुल में पढ़ते थे। अब तो 100 बार ही पर ले आया हम। मैंने कहा ठीक है, स्वामी जी हम 50 ही कर लें। अब देखो, आपने बात बीपी की कही, ये बीपी वाला, अभी बीपी से क्या नाम है तुम्हारा यादव जी? उपेंद्र यादव। कितना था क्रिएटिनिन? 10.10, करीब 11 के करीब ही हो गया था। 11 के करीब इसका ये क्रिएटिनिन बढ़ गया था। किससे? और ये भी जानलेवा होता है। और अब कितना आ गया? अब 3.20 आ गया जी। 3.2। चलो जोरदार अभिनंदन। अब थोड़े दिन में 1.5 ही आ जाएगा। 1.5 नॉर्मल होता है उपेंद्र जी। इसीलिए रुका हुआ जी। हाँ, पूरा नॉर्मल आ जाएगा। और ये बढ़ा किससे बढ़ा? ये बीपी से बढ़ा जी। बीपी से बढ़ा। बीपी को ठीक करने के लिए। किसको? बीपी को ठीक करने के बीबी को नहीं, बीपी को। चलो करो करो। हाँ, सब बीबी को ठीक करना चाहते हैं। बीपी को नहीं जी, बीपी को। हस्बैंड को ठीक करने की जरूरत है, उसके बेड बजाओ। खैर, तो देखो कठिन आसन तो बेटियाँ कितना अच्छा कर रही है ना, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ। हाँ, तो देखो यह है सुप्त गर्भासन। क्या है? सुप्त गर्भासन। बड़ा कठिन होता है ऐसा करना। तुमसे इतना ना हो तो घबराना नहीं। बीपी के लिए शशकासन करो, आगे झुको पीछे झुको। बीपी के लिए अभ्यास बताते हैं। लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, और बाकी जितने भी अंकुरित हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, लाइट फ्रूट्स हैं, वो सेवन करो। और ज़्यादा ही बीपी बढ़ा हुआ तो थोड़े दिन मुक्तावटी बीपी ग्रेट ले लो। जेनेटिक बीपी, क्रिटिकल बीपी, इनकेरेबल बीपी। किसी किसी का तो रे रामा, मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आए, ऊपर का 250, नीचे का 150, एक का तो 190। श्रुतिका जी थी, देखा इन्होंने क्या क्या उपद्रव होता है। शशकासन, आगे झुकना और पीछे ऐसे झुकना। अब देखो, हम तो सिंपल अर्जुन की छाल दालचीनी पिलाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करता है, बीपी को भी। और ये जो लहसुन है ना, इसको गाय के घी में हल्का सा भून लेते हैं। इसका दुर्गंध, इसकी तामसिकता, इसके दोष, इसकी तीक्ष्णता खत्म हो जाती है। आगे पीछे झुकने से बीपी नॉर्मल रहता है, ऊपर का भी नीचे का भी। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, इन दो पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, आगे झुक करके शशकासन, ऐसे ही फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग के सरल अभ्यास तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। और एडवांस योग हमारी श्रद्धामयी बहनें कर रही हैं यहाँ। ऐसे बीपी नॉर्मल हो जाता है। प्राणायाम में शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत से
और बीपी के लिए आइस से स्पाइन पर मसाज करना, जैसे कल बता रहे थे। बीपी के लिए फिर सिर पर सिरोधारा या थोड़ी देर पानी, जो घर में आप लोग शावर लगा के रखते हैं ना, उसी से ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। मन को शांत रखो, सांसों पर दृष्टा होके, साक्षी होके विपश्यना प्रेक्षा या दृष्टा ध्यान गुणातीत भावातीत ध्यान करो। अपने स्वरूप का चिंतन, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म एमात्मा ब्रह्म, इतने मात्र से, माने संकल्प मात्र से बीपी का समाधान हो जाता है। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, और एक ही अभ्यास है मरकटासन। देखो ऐसे, ये मरकटासन, उल्टे लेट करके तो मकरासन, भुजंगासन, आराम आराम से, और ये मरकटासन, ये बीपी को नॉर्मलाइज करने के लिए। मरकटासन, पवन मुक्तासन भी आगे बताएंगे। बीपी से भी हार्ट अटैक होता है, बीपी से ब्रेन स्ट्रोक होता है, बीपी से किडनी फेल होती है, और यदि ब्रेन स्ट्रोक हो जाए तो बाद में न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड देते हैं और अनुलोम विलोम ज़्यादा करवाते हैं जी। और हमने देखा 1 से 2 सप्ताह में पैरालिसिस को हम पूरा रिकवर कर देते हैं। किडनी फेल हो जाए तो आपने उपेंद्र यादव का भी दृष्टांत देखा, 12 तक पहुंच गया था क्रिएटिनिन।